जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इस चैनल पर सीडीपी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उनको कवर करते हैं। आज के इस क्लास में हम लोग विभिन्न शिक्षण विधियों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनको पढ़ेंगे। यदि आप लोगों को यह पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टूडेंट पॉइंट सेंटर से जुड़ जाइए। वहाँ पर सारी पीडीएफ होती हैं। आप लोग वहाँ से चाहें तो पीडीएफ को प्राप्त करके अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, परिस्थिति के अनुसार सभी शिक्षण विधियां सर्वश्रेष्ठ होती हैं। शिक्षण की सबसे श्रेष्ठ विधि कौन सी होती है? तो वह स्थिति होती है जब किसी परिस्थिति के अनुसार जो भी शिक्षण विधियां अपनाई जाती हैं वह अपने आप में एक सर्वश्रेष्ठ विधि होती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, इसमें हमारा पूछा है कि करके सीखना किस विधि का मुख्य आधार है? करके सीखना किस विधि का मुख्य आधार होता है? इसका सही आंसर जो हमारा ऑप्शन बी, प्रायोगिक विधि। करके सीखना जो है प्रायोगिक विधि के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 3, इसमें पूछा कि बालक में तर्क शक्ति के विकास हेतु कौन सी विधि उपयुक्त है? बालक में तर्क शक्ति के विकास हेतु कौन सी विधि उपयुक्त होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, चर्चा विधि। तर्क शक्ति का विकास जो है हम लोग चर्चा विधि के माध्यम से करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, इसमें पूछा कि समस्या समाधान विधि में सबसे पहले क्या किया जाता है? समस्या समाधान विधि में सबसे पहले क्या किया जाता है? तो इसका सही आंसर जगह हमारा ऑप्शन ए, समस्या का पहचान किया जाता है। समस्या समाधान विधि में सबसे पहले समस्या की पहचान की जाती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, इसमें पूछा है कि अनुभव द्वारा सीखना किस शिक्षण पद्धति का मूल है? अनुभव द्वारा सीखना किस शिक्षण पद्धति का मूल है? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, प्रोजेक्ट विधि। अनुभव द्वारा जो सीखा जाता है वह प्रोजेक्ट विधि के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 6, इसमें हमारा पूछा है कि मुक्त वातावरण किस विधि में विशेष रूप से प्रयुक्त होता है? मुक्त वातावरण जो है किस विधि में विशेष रूप से प्रयुक्त होता है? इसका सही आंसर जगह हमारा ऑप्शन बी, मॉन्टेसरी विधि के अंतर्गत प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 7, इसमें पूछा है कि नाट्य विधि का प्रमुख उद्देश्य क्या है? नाट्य विधि का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो इसका सही आंसर जगह हमारा ऑप्शन बी, अभिनय के माध्यम से सीखना। नाट्य विधि में जो छात्र होते हैं अभिनय के माध्यम से सीखते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं प्रश्न संख्या 8, इसमें हमारा पूछा है कि ब्लूम के वर्गीकरण में विश्लेषण किस स्तर से संबंधित है? ब्लूम के वर्गीकरण में विश्लेषण किस स्तर से संबंधित होता है? इसका सही आंसर जगह हमारा ऑप्शन डी, उच्चतर संज्ञानात्मक अवस्था से संबंधित होता है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 9, इसमें पूछा है कि शिक्षण को बालक के जीवन से जोड़ना किस विधि का उद्देश्य है? शिक्षण को बालक के जीवन से जोड़ना किस विधि का उद्देश्य होता है? इसका सही आंसर जगह हमारा ऑप्शन बी, प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि के माध्यम से हम लोग शिक्षण को बालक के जीवन से जोड़ते हैं। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 10, इसमें पूछा है कि बालक को स्वाध्याय हेतु प्रेरित करने वाली विधि कौन सी है? बालक को स्वाध्याय हेतु प्रेरित करने वाली विधि कौन सी होती है? इसका सही आंसर जगह हमारा ऑप्शन है, गृह कार्य विधि। बालक को स्वाध्याय हेतु प्रेरित करने के लिए सबसे उपयुक्त विधि गृह कार्य विधि होती है।
अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 11, इसमें पूछा कि समस्या समाधान पद्धति किस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। समस्या समाधान पद्धति जो है किस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होती है। इसका सही आंसर जो हमारा ऑप्शन ए, परीक्षण एवं त्रुटि पर आधारित होती है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, इसमें हमारा पूछा है कि हेड, हार्ट और हैंड पर जोर किसने दिया। हेड, हार्ट और हैंड पर जोर किसने दिया। तो इसका सही आंसर जो हमारा ऑप्शन सी, गांधी जी ने। हेड, हार्ट और हैंड पर जोर देने वाले व्यक्ति गांधी जी थे। तो हमारा सही आंसर जगह ऑप्शन सी। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 13, इसमें पूछा कि बाल केंद्रित शिक्षा किस शिक्षा पद्धति की विशेषता है। बाल केंद्रित शिक्षा जो है किस शिक्षा पद्धति की विशेषता है। इसका सही आंसर जगह हमारा ऑप्शन बी, प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। बाल केंद्रित जो शिक्षा है प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता होती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 14, इसमें पूछा गया कि डल्टन योजना का संबंध किससे है। डल्टन योजना का संबंध किससे है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वतंत्र अध्ययन से संबंधित है। डल्टन योजना जो है स्वतंत्र अध्ययन से संबंध रखता है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, इसमें पूछा गया कि ड्रिल विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है। ड्रिल विधि का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, स्मरण शक्ति को मजबूत करना। ड्रिल विधि द्वारा हम स्मरण शक्ति को मजबूत करते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं प्रश्न संख्या 16, इसमें हमारा पूछा है कि विषय वस्तु को ठोस रूप में प्रस्तुत करना किस विधि की विशेषता है। विषय वस्तु को ठोस रूप में प्रस्तुत करना किस विधि की विशेषता है। इसका सही आंसर जो हमारा ऑप्शन बी, प्रदर्शन विधि। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, इसमें पूछा है कि सीखने के लिए करके देखना किस सिद्धांत का किस सिद्धांत का आधार है। सीखने के लिए करके देखना किस सिद्धांत का आधार है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, रचनावाद का सिद्धांत पर आधारित है। सीखने के लिए करके देखना रचनावाद सिद्धांत पर आधारित होता है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 18, इसमें पूछा गया कि प्रश्नोत्तर विधि किस दार्शनिक परंपरा से संबंधित है। प्रश्नोत्तर विधि जो है किस दार्शनिक परंपरा से संबंधित होता है। इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन ए, सुकरात। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, इसमें पूछा है कि गाइड ऑन द साइड की भूमिका किस विधि में शिक्षक निभाता है। गाइड ऑन द साइड की भूमिका किस विधि में शिक्षक निभाता है। तो इसका सही आंसर जो हमारा ऑप्शन बी, बाल केंद्रित विधि में। गाइड ऑन द साइड की भूमिका किस विधि में शिक्षक निभाता है। तो इसका सही आंसर जो हमारा ऑप्शन बी, बाल केंद्रित विधि में। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 20, इसमें पूछा कि मैक्सिकन हैट पद्धति का प्रयोग कहाँ किया जाता है। मैक्सिकन हैट पद्धति का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो इसका सही आंसर जो हमारा ऑप्शन ए, समूह चर्चा में। मैक्सिकन हैट पद्धति का प्रयोग हम लोग समूह चर्चा में करते हैं। तो सही आंसर क्या जो हमारा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, इसमें पूछा कि बालक की सक्रियता किस शिक्षण विधि का मूल है। बालक की सक्रियता जो है किस शिक्षण विधि का मूल होता है। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोजेक्ट विधि का मूल है। बालक की सक्रियता जो है प्रोजेक्ट विधि का मूल होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, इसमें पूछा है कि भूमिका निर्वहन विधि किसे विकसित करती है। भूमिका निर्वहन विधि जो है किसे विकसित करती है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, सामाजिक कौशल को विकसित करती है। भूमिका निर्वहन जो विधि है सामाजिक कौशल को विकसित करती है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 23, इसमें पूछा कि वर्ग भ्रमण विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है। वर्ग भ्रमण विधि का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। इसका सही आंसर जगह हमारा ऑप्शन बी,
प्रत्यक्ष अनुभव। वर्ग भ्रमण विधि जो है प्रत्यक्ष अनुभव का जो है मुख्य उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 24। इसमें पूछा है कि व्याख्यान विधि की सबसे कमजोर कड़ी क्या है। व्याख्यान विधि की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। इसका सही आंसर जगह हमारा ऑप्शन बी, बालक निष्क्रिय रहना। व्याख्यान विधि की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, तो बालक का निष्क्रिय रहना व्याख्यान विधि का सबसे बड़ी कमजोरी होती है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 25। इसमें पूछा कि मॉडल और चार्ट का प्रयोग किस विधि में होता है। मॉडल और चार्ट का प्रयोग किस विधि में होता है, तो इसका सही आंसर जगह हमारा ऑप्शन ए, दृश्य सहायक विधि में। मॉडल और चार्ट का प्रयोग दृश्य और सहायक विधि में हम लोग प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 26। इसमें पूछा है कि बालक को वास्तविक जीवन की समस्याओं से जोड़ना किस विधि का लक्ष्य है। बालक को वास्तविक जीवन की समस्याओं से जोड़ना किस विधि का लक्ष्य होता है। इसका सही आंसर जगह हमारा ऑप्शन है, समस्या समाधान विधि का होता है। बालक को वास्तविक जीवन की समस्याओं से जोड़ना जो है समस्या समाधान विधि के अंतर्गत आता है। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। इसमें पूछा है कि सहकारी अधिगम किस विधि से जुड़ा हुआ है। सहकारी अधिगम किस विधि से जुड़ा है, इसका सही आंसर जगह हमारा ऑप्शन ए, समूह कार्य विधि से जुड़ा हुआ है। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। इसमें पूछा है कि ड्रामा एवं रोल प्ले किस प्रकार की विधि है। ड्रामा एवं रोल प्ले किस प्रकार की विधि होती है, इसका सही आंसर जगह हमारा ऑप्शन है, क्रियात्मक प्रकार की विधि होती है। ड्रामा एवं रोल प्ले जो है क्रियात्मक प्रकार की विधि होती है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 29। इसमें पूछा कि अनुकरण द्वारा सीखना किस मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत है। अनुकरण द्वारा सीखना किस मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत है, तो इसका सही आंसर जो हमारा ऑप्शन सी, बैंडूरा का है। अनुकरण द्वारा जो सीखना यह जो सिद्धांत है बैंडूरा मनोवैज्ञानिक ने दिया है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 30। इसमें पूछा ऑक्रेटिक विधि में शिक्षक क्या करता है, तो इसका सही आंसर जो हमारा ऑप्शन बी, प्रश्न पूछकर ज्ञान कराता है। इस विधि में जो शिक्षक है बच्चों से प्रश्न पूछ पूछ कर बच्चों को ज्ञान प्रदान करता है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न में चलते हैं प्रश्न संख्या 31। इसमें हमारा पूछा गया है कि मूल्य शिक्षा के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है। मूल्य शिक्षा के लिए कौन सी विधि उपयुक्त होती है, तो इसका सही आंसर जो है हमारा ऑप्शन बी, कहानी विधि। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32। इसमें पूछा है कि अन्वेषण पद्धति का मुख्य उद्देश्य है। अन्वेषण पद्धति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, खोज करके सीखना। अन्वेषण पद्धति में जो है बच्चे खोज करके सीखने का प्रयास करते हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 33। इसमें पूछा कि सीखने को अस्थायी बनाने में कौन सी विधि सहायक है। सीखने को अस्थायी बनाने में कौन सी विधि सहायक होती है, तो इसका सही आंसर जो हमारा ऑप्शन है, प्रदर्शन विधि। प्रश्न संख्या 34 में हमारा पूछा कि सीखने में रुचि उत्पन्न करने के लिए कौन सी विधि श्रेष्ठ है। सीखने में रुचि उत्पन्न करने के लिए कौन सी विधि श्रेष्ठ है, इसका सही आंसर जो है हमारा ऑप्शन है, खेल विधि। प्रश्न संख्या 35 में पूछा है कि शैक्षिक भ्रमण किस विधि का उदाहरण है। शैक्षिक भ्रमण जो है किस विधि का उदाहरण होता है, इसका सही आंसर जगह हमारा ऑप्शन है, अनुभवात्मक विधि का। शैक्षिक भ्रमण जो है अनुभवात्मक विधि का एक उदाहरण होता है। प्रश्न संख्या 36 में हमारा पूछा कि समूह चर्चा किस क्षमता को विकसित करती है। समूह चर्चा जो है किस क्षमता को विकसित करता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करता है। समूह चर्चा जो है
मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 37 में हमारा पूछा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का केंद्र किसे माना जाता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का केंद्र किसे माना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्यार्थी को। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थी को केंद्र माना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38। इसमें पूछा कि मांटेसरी विधि में शिक्षक की भूमिका होती है। मांटेसरी विधि में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, मार्गदर्शक की। मांटेसरी विधि में जो है शिक्षक एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। तो हमारा सही आंसर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 39 में पूछा कि निबंध लेखन किस विधि का हिस्सा है। निबंध लेखन जो है किस विधि का हिस्सा होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेखन विधि का। निबंध लेखन जो है लेखन विधि के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40। इसमें पूछा है कि सीखने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है। सीखने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करना। सीखने का सर्वोत्तम तरीका जो होता है करके सीखना होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं प्रश्न संख्या 41। इसमें पूछा है कि प्रोजेक्ट पद्धति के प्रवर्तक कौन थे। प्रोजेक्ट पद्धति के प्रवर्तक कौन थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किलपैट्रिक। प्रोजेक्ट पद्धति को जो है किलपैट्रिक ने विकसित किया था। तो हमारा सही क्या हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 42 में पूछा कि अभिनव विचार उत्पन्न करने के लिए कौन सी विधि सर्वोत्तम है। अभिनव विचार उत्पन्न करने के लिए कौन सी विधि सर्वोत्तम है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रेन स्टार्मिंग। ब्रेन स्टार्मिंग विधि द्वारा अभिनव विचार उत्पन्न करने की जो है सर्वोत्तम विधि होती है। प्रश्न संख्या 43 में पूछा कि प्रदर्शन विधि किस विषय के लिए सबसे उपयुक्त है। प्रदर्शन विधि जो है किस विषय के लिए सबसे उपयुक्त विधि है। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, विज्ञान। प्रदर्शन विधि जो है विज्ञान विषय के लिए सबसे उपयुक्त विधि है। प्रश्न संख्या 44 में पूछा कि आत्म अध्ययन के लिए कौन सी योजना प्रसिद्ध है। आत्म अध्ययन के लिए कौन सी योजना प्रसिद्ध होती है। इसका सही आंसर जो है हमारा ऑप्शन ए, डाल्टन योजना। आत्म अध्ययन के लिए जो है डाल्टन योजना जो है प्रसिद्ध होती है। प्रश्न संख्या 45 हमारा पूछा है कि समस्या आधारित अधिगम का लक्ष्य क्या है। समस्या आधारित अधिगम का लक्ष्य क्या होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, समस्या का विश्लेषण करना। समस्या आधारित जो अधिगम जो है का लक्ष्य होता है समस्या का विश्लेषण करना होता है। प्रश्न संख्या 46 में पूछा है कि कहानियों द्वारा शिक्षा किस विधि का हिस्सा है। कहानियों द्वारा शिक्षा प्रदान करना जो है किस विधि का हिस्सा होता है। इसका सही आंसर जो हमारा ऑप्शन है, नैरेटिव विधि का हिस्सा होता है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 47। इसमें पूछा कि शिक्षण को अधिक रोचक बनाने के लिए कौन सी विधि सर्वोत्तम है। शिक्षण को अधिक रोचक बनाने के लिए कौन सी विधि सर्वोत्तम है। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, खेल विधि। प्रश्न संख्या 48 में पूछा कि सामाजिक विज्ञान के लिए कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। सामाजिक विज्ञान के लिए कौन सी विधि अधिक उपयुक्त होती है। इसका सही आंसर हमारा है ऑप्शन ए, प्रोजेक्ट विधि। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 49। इसमें पूछा कि निष्कर्ष निकालना किस विधि की विशेषता है। निष्कर्ष निकालना जो है किस विधि की विशेषता होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आगमन विधि। निष्कर्ष निकालना जो है आगमन विधि की विशेषता होती है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 50। इसमें पूछा कि सामान्य सिद्धांत से विशेष तथ्य निकालना
किस विधि का लक्षण है? सामान्य सिद्धांत से विशेष तथ्य निकालना किस विधि का लक्षण होता है? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, निगमन विधि। सामान्य सिद्धांत से विशेष तथ्य निकालना जो है निगमन विधि का एक लक्षण होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाकी की वीडियो पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टूडेंट पॉइंट सेंटर से जुड़ जाइए। वहाँ पर सारी पीडीएफ अवेलेबल रहती हैं और जितने भी एग्ज़ाम होते रहते हैं उसकी जानकारी वहाँ पर उपलब्ध कराई जाती है। आप लोग उस चैनल से जुड़कर अपनी जानकारी को मजबूत बना सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।